जब हमारे पास एक्यूरेसी है तो हमको क्यों चाहिए प्रिसीजन और रिकॉल? ये मैट्रिक्स हैं जो बताते हैं हमारा मॉडल कैसे और किस तरह से काम कर रहा है। एक्यूरेसी में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप स्पैम फिल्टर एक बना रहे हो, उसमें 90% से ज़्यादा जो होंगे वो तो नॉर्मल होंगे ना ईमेल्स, और मान लो कि 10% है स्पैम। तो आपका मेजर काम था ये स्पैम ढूंढना, और मान लो कि वो नहीं ढूंढ पाया और 100% बोल रहा है आपका मॉडल कि वो तो नॉर्मल है, तो 90% एक्यूरेसी आ जाएगी, क्योंकि नॉर्मल तो है ना 90%। तो 90% एक्यूरेसी सुन के आपको लगेगा कि सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रिसिजन और रिकॉल। प्रिसिजन हमें पॉजिटिव प्रेडिक्शंस का क्वालिटी बताएगा, मतलब उसने अगर कुछ पॉजिटिव करा है प्रेडिक्ट, तो वो सही भी करा है कि नहीं करा है ये बताने के लिए। तो प्रिसिजन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फॉल्स पॉजिटिव कम चाहिए होता है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि वो एक्चुअल चीज़ जो है वो नेगेटिव थी, बट उसने पॉजिटिव बता दी। फॉर एग्जाम्पल कोई अलार्म है और वो बार बार ऐसा बीप कर रहा है, और इसका काम है कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे बीप करना है, राइट। बट क्या होगा अगर ये बार बार ऐसी फालतू बीप करते रहे जब वो सिचुएशन अगर हो भी नहीं रही, इसका मतलब है कि फॉल्स पॉजिटिव रेट बहुत ज़्यादा है आपके मॉडल में। तो इसको कम करने के लिए आप प्रिसिजन यूज़ करोगे। एग्जाम्पल के लिए स्पैम फिल्टर देखते हैं, क्योंकि यहीं पर हमको एक्चुअली प्रिसिजन ज़्यादा चाहिए होता है इस एग्जाम्पल में। क्योंकि अगर यहाँ पर फॉल्स अलार्म आया आपका, मतलब कि कोई लेजिटिमेट है अगर ईमेल और उसको आप स्पैम डिक्लेयर कर दो, तो ये कॉस्टली हो सकता है। रिकॉल में फॉल्स नेगेटिव्स को कम करते हैं। फॉल्स नेगेटिव मतलब वो एक्चुअली पॉजिटिव होना चाहिए था, बट मॉडल ने बोला कि वो नेगेटिव है। वही अलार्म वाला अगर एग्जाम्पल देखें, तो अगर जब ज़रूरत हो तब ना बजे अलार्म, तब आपका मतलब है कि आपका रिकॉल बहुत कम है और फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा है। एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट है और उसको डिजीज़ एक्चुअली में है, बट अगर आपका मॉडल बोले कि नहीं है, तो दैट कुड बी डेडली, राइट। इस वजह से हम रिकॉल यहाँ पर यूज़ करते हैं